ओम नमः शिवाय मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल धर्म रहस्य मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी लेके आए हैं कि आपको किसी भी बाबा के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आप पहले से परेशान होते हैं और वह व्यक्ति आपका शारीरिक और आर्थिक शोषण करने का प्रयास करता है। बहुत सारे मैंने देखे हैं व्यक्ति जो बाबा हैं और जो है बहुत सारी महिलाओं का वो शारीरिक शोषण करने का प्रयास करते हैं और बहुत सारा पैसा ठगते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों सबको सावधान रहना चाहिए और किसी भी बाबा के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। मित्रों, हमारे चैनल पर किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं किया जाता है और ना ही मैं कोई ऐसा उपाय बताता हूँ, कोई मंत्र सिद्ध कर लीजिए, कोई तांत्रिक मंत्र नहीं बताता हूँ और कोई सी अनिष्टकारी मैं साधना नहीं करवाता हूँ। और जो भी सात्विक साधना है मैं सात्विक साधना करवाता हूँ। और जिससे व्यक्तियों को अधिक से अधिक आध्यात्मिक और उनको आर्थिक लाभ मिल सके, मेरा उद्देश्य यही रहता है। देखिए मित्रों, सबके जीवन में समस्याएं रहती हैं, हमारे जीवन में समस्या है, हर व्यक्ति के जीवन में समस्या रहती हैं। ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं व्यक्ति होगा जिसके पास समस्या नहीं होगी। किसी के पास समस्या छोटी रहती है, किसी के पास समस्या बड़ी रहती है। मित्रों, हमें प्रयास ये करना चाहिए, हम अपनी समस्या को स्वयं ही हल करने का प्रयास करें। और बड़ी समस्या हो तो हमें किसी की सहायता लेनी चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि छोटी समस्या कौन सी होती हैं, बड़ी समस्या कौन सी होती हैं। इसको मैं आपको विस्तारपूर्वक समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास जैसे मैं ड्यूटी भी करता हूँ और जब समय रहता है तो मेरे घर पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, जानकारी करने के लिए आते हैं और उनकी जो समस्याएं होती हैं वो बताते हैं। तो चलिए मैं आपको छोटी समस्या बताता हूँ। तो मेरे पास एक लोग आए, उन्होंने कहा कि जो है कि वो महिला थी और उन्होंने बताया कि मेरे पति के साथ झगड़ा होता है। तो मैंने उनको ये कहा कि हमने कहा संयम रखिए, वाणी पे संयम रखिए। जब वो आपके ऊपर चिल्लाते हैं या आपसे झगड़ा करते हैं, आप लड़ेंगी तो और झगड़ा बढ़ेगा। यदि वहाँ से चली जाएंगी उस स्थान से तो झगड़ा अपने आप। तो मेरे पास बहुत सारे वैवाहिक केस आते हैं जिसमें पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है। तो मैं उनको बहुत सारे केस को मैं समझा के भेज देता हूँ। और जो है देखिए क्या होता है कि जब दो व्यक्ति गर्म हो जाएंगे तो झगड़ा निश्चित तौर पे हो जाएगा। जब एक व्यक्ति गर्म होता है तो दूसरे व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, यानी कि ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। यदि आपको वो स्थान छोड़ देंगे तो झगड़ा अपने बंद हो जाएगा। तो संयम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति संयमी होता है झगड़ा वहाँ पे नहीं होता है। यदि आपके पति पत्नी के बीच ज़्यादा तनाव होता है, झगड़ा होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कृष्ण चालीसा होता है, कृष्ण चालीसा के ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करिए। आपको निश्चित तौर पे कृष्ण भगवान की जो है शक्ति प्राप्त होगी, आपके अंदर संयम होगा, धैर्य होगा, आपके अंदर प्रसन्नता होगी। तो आप देखिए करने से सब कुछ होता है। आप जो है बहुत सारे वीडियो देखते रहेंगे कि झगड़ा हो रहा है, कैसे झगड़ा रोकें। तो कुछ अपने अंदर भी परिवर्तन लाना होता है और कुछ हमें कर्म भी करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत संयम धैर्य से बहुत कुछ हमारे जीवन में जो समस्याएं होती हैं। तो ये हो गई छोटी छोटी बातें कि छोटी छोटी बातों के लिए हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बड़ी बात करते हैं कि बड़ी ऐसी कौन सी समस्या होती है जिसके लिए हमें किसी व्यक्ति से सहायता लेनी चाहिए। बड़ी का मतलब ये होता है कि मित्रों, जैसे कि मान लिया कि आपका बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा था, बहुत अच्छा आपका रोजगार चल रहा था, आपके पास सब कुछ ठीक था। अचानक से साल 2 साल 3 साल में आप लगे कि आप बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं और बिल्कुल ख़त्म हो जा रहे हैं, आपको लगता है आप शत्रु हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी की सहायता लेनी चाहिए, किसी जानकार से आपको बात करनी चाहिए। और देखते हैं, जैसे मान लिया कि आपके घर में कोई लगातार बीमार बना हुआ है और बहुत भयंकर बीमार बना हुआ, दवा से ठीक नहीं हो रहा है और बहुत सारा इलाज करा रहे हैं तब भी नहीं ठीक हो रहा है। तो जो विकट समस्याएं होती हैं उनके लिए आपको किसी जानकार की सहायता पड़ती है। और बाकी छोटी मोटी जो दिक्कतें रहती हैं वो समझदारी से उनको हल किया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति सच्चा हो और ज़रूरी नहीं कि आप जिस कोने पे बैठ के मेरी बात सुन रहे हो वहाँ पे संसाधन हो। शक्तियाँ आपकी सहायता करती हैं, आपका कार्य नहीं करती हैं। कि आप ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठे रहेंगे और जो है धन आता रहेगा, सिद्धि कर लिया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना कार्य करिए, जो काम करेंगे उस कार्य में जो दैवी शक्ति होगी वो आपकी सहायता करेगी, आपको बरकत देगी। आपको बहुत सारे जो दैवी गुण होते हैं उन दैवी गुणों का आपके अंदर संचार होगा, आपको बहुत सारा अच्छा बुद्धि मिलेगा। और छोटी मोटी दिक्कतों के लिए आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है सावन में नवरात्रि में शंकर भगवान की माता की साधना करिए और साधना करने से भी आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जीवन में उनके परिवर्तन आए हैं, उनकी समस्याओं में कमी आई है। मित्रों, ये थी छोटी जानकारी कि कैसे आप अपने जीवन की छोटी मोटी समस्या को दूर कर सकते हैं। और बड़ी समस्या के लिए आपको संपर्क करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको जांच परखना होगा कोई व्यक्ति गलत तो नहीं है और किसी भी बाबा के चक्कर में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।